जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। आज मैं एक अपकमिंग मूवी के ट्रेलर पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, जिसके नाम में ही रॉकेट है और जिसका कुछ लेना देना इस टी शर्ट से भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल है देसी रॉकेट साइंटिस्ट, और पाकिस्तान और यूएस के और दुनिया भर के कई सारे यूट्यूबर्स इस अपकमिंग मूवी पर ऑलरेडी रिएक्शन या तो दे चुके हैं या देने वाले होंगे। तो मैंने भी बोला कि क्यों ना हम इंडिया वाले भी थोड़ा इस पर अपनी ही चीज़ पर रिएक्शन दे दें, क्योंकि ये मूवी है वैसे इंडिया की और इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट पर है, तो हम लोगों का थोड़ा बनता भी है। और आपका ये भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी है और हमेशा इंडियन पासपोर्ट होल्ड भी करेगा, क्योंकि आई एम नॉट फॉर सेल। और ये जो एटीट्यूड है ये मुझे मिला है हमारे इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट इंजीनियर्स से, जिनमें से कि एक हैं पद्म भूषण नंबी नारायणन जी, जिनकी लाइफ पर ये अपकमिंग मूवी बन रही है, जिसे लिखा और निर्देशित किया है आर माधवन ने, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इस मूवी का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस मूवी के एक्चुअली दो ट्रेलर्स हैं, एक जो 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था और उस टाइम पे मेरा चैनल भी एक्सिस्ट नहीं करता था, और एक है जो अभी अभी आया है। अभी वाला थोड़ा छोटा है, पिछला वाला जो था वो थोड़ा बड़ा है। तो मैं आपको जो बड़ा वाला ट्रेलर है वही उस पर ही रिएक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब देखते हैं ट्रेलर। उम्मीद करता हूँ कि इस सारे तामझाम का ढंग का नतीजा निकले। कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह, सब दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं 60,000 और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहती हो? नासा का ऑफर ले लें? ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? पूरे पागल बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। दूर के ढोल पाने होते हैं, ये बोल सकता हूँ। नासा इज गुड बट नॉट इनफ। ये तो यार अपने देश किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। सुन भी लो, जो बोल रहे वो मानो, ऐसा थोड़ी है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? खाली मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। आवाज में जो है ना दम, ये तो करेक्ट है। एक अच्छे इंसान को मारना पूरे देश का नुकसान हो सकता है। वेरी एक्साइटेड। ये आर माधवन जो है उनका लिखा और निर्देशित है। तो सोचिए कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से उस एग्ज़ाम पर मेहनत कर रहे हैं, और एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले ही आप पर कोई और स्टूडेंट आरोप लगा देता है कि आप एक बहुत बड़े चीटर हैं, और जो वहाँ के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सब आपको ही गलत मानने लगते हैं और आपको एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। आपको बहुत पनिशमेंट मिलती है, डांट मिलती है, मार मिलती है, और आपको स्कूल से निष्कासित या निकाल दिया जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? इससे भी ज़्यादा बुरा असल लाइफ में हुआ है हमारे खुद के एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट के साथ, नंबी नारायणन जी के साथ, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी, और ये जो पूरा इनके साथ हादसा हुआ है उसके ऊपर ही है ये फिल्म।
और ये सारा जो कलेश है, सारा जो ये भसड़ है, ये शुरू हुई थी कि इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन्स जो है उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था इसमें क्रायोजेनिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई चीज़ को बहुत मतलब ज़्यादा मास को, ज़्यादा वज़न को अगर ऊपर भेजना है, तो इंस्टेड ऑफ 2000 किलोग्राम्स या 2 टन की जगह 4 टन या 4000 किलोग्राम्स भेजना है, तो उस तरीके से डबल करने के लिए इंडिया ये प्रयास कर रहा था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पर 3 देश थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, यूएस, फ्रांस और रशिया। तो ये तीनों भारत को वो चीज़ देना चाह रहे थे और कोट्स वगैरह दिए थे। उसमें से जो ये नंबी नारायणन जी है, इन्होंने इंडिया की हेल्प की या इसरो की हेल्प की कि हम रशिया को सेलेक्ट करें एज पार्टनर। रीज़न बीइंग कि रशिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी और वो कम दाम पे चीज़ दे रहे थे। तो आपने वो ऐड तो देखा ही होगा। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं वो, लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। तो ये सब के बाद अब ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, रशिया ने तो बोल दिया वो देंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएस अब बोला कि इंडिया के पास तो ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और इंडिया ऐसा देश है जो आगे बढ़ने लगेगा, तो ऐसे देशों को रोके। तो यूएस की ये जो क्या बोल सकते हैं, अपने आप को बड़ा रखना, दूसरों को छोटा रखना, ये जो मानसिकता है, उसी के चलते उसने इंडिया को कई बार नुकसान पहुंचाया, लाइक अनलिमिटेड टाइम्स, बहुत बार हो चुका है। इस केस में ये 100% हुआ है कि नहीं, ये तो ये स्टोरी में ही पता चलेगा। और ये तो इवन नंबी नारायणन जी है, उन्होंने भी 100% किसी एक कंट्री पे पॉइंट नहीं किया, लेकिन दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि जब वो कोल्ड वॉर चल रहा था तो इस तरीके की चीज़ें हुई है। और आप और हरकतें देख सकते हैं देशों की कि क्या हो रहा है। अभी भी यूएस, रशिया और जितने भी नाटो है, ये सब चल ही रहा है आपकी आंखों के सामने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम्स ना रहे, लेकिन दैट आइडियलिस्टिक सोसाइटी ये बहुत मुश्किल है एक्सेस करना, क्योंकि वही है ना कि मेरे शर्मा जी का लड़का मेरे से आगे क्यों। तो हम लोगों में इंसान जो है उसमें इंट्रिंसिक होता है, हमारे अंदर ऐसा रहता ही है। ये हमारी आप कह सकते हैं कि बैड फीचर है कि हम लोग वो नहीं उससे ऊपर उठ पाते। जब भी कोई देश आगे निकलता है हम लोग एक तरीके से उसको खींचने लगते हैं। तो ऐसे कुछ देश हैं जो ज़्यादा बदमाश हैं, तो वो लोग चाह रहे थे कि इंडिया आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने रशिया पे प्रेशर बनाया। रशिया ने बोला भाई हम नहीं दे सकते तुम्हें कुछ भी, और ऐसा हो, ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच फिर इनको फंसा दिया गया और उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है कि कैसे इनको ये बोल दिया गया कि ये स्पाई है या ये है या जो भी है। कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम होगी और मैं स्पॉइलर वगैरह देना नहीं चाहता, तो इसलिए बेस्ट तो यही है कि आप ये इसको फ्रेश माइंड से देखें और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बता दूँ ताकि आपका वो मज़ा जो है वो ना निकल जाए। लेकिन ओवरऑल ये पूरी थीम है इसकी, ये जो मूवी आ रही है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है जो उठाया है आर माधवन जी ने, और इसलिए मुझे वो काफ़ी पसंद है। और इनको काफ़ी जो बॉलीवुड वगैरह है, ये जैसे हमारे साउथ के टैलेंट से AR रहमान जी हैं, आर माधवन है, इन सबको आगे ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते और ये लोग ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो हम लोगों का एज ऑडियंस ये कर्तव्य है कि हम जो अच्छा सही टैलेंट है, जो सही में बॉलीवुड में अच्छे काम कर रहे हैं, जो रीमेक्स वगैरह नहीं बना रहे, लेकिन जो ये एक्चुअल प्लॉट्स पे और अच्छी चीज़ों को हमारे सामने ला रहे हैं ना, उन लोगों को देखो और उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दो। ये जो बकवास वाले भी बना रहे हैं ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप की बहुत शानदार फिल्में है, सरकाज़्म इंटेंडेड, तो वो सब भी है ना, ये थोड़ा दिमाग वाली फिल्में बनाए। किसी भी कहानी के 3 वर्जन होते हैं। इस केस में जैसे कि नंबी नारायणन जी के अगेंस्ट एक वर्जन है, उनका खुद का एक वर्जन है और एक है जो सच है। तो इन तीनों वर्जन को इस मूवी में कैप्चर करने की कोशिश किया है, इसको कवर करने की कोशिश की है। तो वही देखना है कि एक्चुअल में क्या क्या है, ये पूरा डिटेल में बताया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि और पता चलेगा। ये बाहर से मुझे काफ़ी सारी स्टोरी के जो पार्ट्स हैं वो पता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ वो इस स्टोरी को देख के ही पता चलेगा। मैं इस समय यूएस में ही हूँ और आसपास मैं अपने इतने सारे लोग देखता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इंडिया के हो या कहीं और बाहर के हो, जो मानसिक रूप से यूएस के गुलाम हैं। और इस ट्रेलर में आपने देखा ही है कि जो इंडिया के स्पेस मैनेजर्स हैं वो बोलते हैं कि ये देखो एक और हमारे देश के टैलेंट को ये नासा वाले खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले तो और भी ज़्यादा था और अभी ऐसा है कि बहुत मुश्किल रहता है ड्यू टू सिटीजनशिप एंड अदर इश्यूज़। इतना ईजी नहीं है नासा में आना, और ये एक ओपन सीक्रेट है क्योंकि यहाँ के लोग तो खुद मानते हैं कि वो दूसरे देश के सबसे बढ़िया टैलेंट को वो अपने पास रख लेते हैं, खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, हर टाइप के शब्द आप यूज़ कर सकते हैं।
ताकि इनका देश हमेशा मजबूत रहे और बाकी देश चाहे तेल लें या जो भी लें। इसमें हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कई सारे लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया को क्या ज़रूरी है। हमारे देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी रिटर्न में करना चाहिए। एक और चीज़ जो आर माधवन की मुझे बहुत पसंद आती है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने सुपुत्र को रेस किया है, वो तो मचाए पड़े हैं और एक के बाद एक स्विमिंग में भारत के लिए मेडल्स पे मेडल्स ला रहे हैं। तो आर माधवन जो है वो एक मुझे सच्चे देशभक्त लगते हैं, बहुत सही इन्फ्लुएंसर लगते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। उनके बारे में जो कहो वो कम है, और इसीलिए उन्होंने भी एक देशभक्त के ऊपर ही मूवी बनाई है, जो कि जिनको एरोगेंट और ये वो जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, मेरे हिसाब से कोई अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टबन है अपने वे में, लाइक अच्छे के लिए स्टबन हम बोल सकते हैं कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो जो थोड़े हट्टी लोग रहते हैं उनको लोग कई बार गलत लेबल दे देते हैं, जैसे एरोगेंट बोल देते हैं, फिर बड़बोला बोल देते हैं या जो भी बोल देते हैं। लेकिन शायद अंदर में वो इंसान वैसा नहीं होता। तो नंबी नारायणन जी मेरे हिसाब से उस कैटेगरी में फिट होंगे कि वो एक बहुत स्टबन और देश के लिए अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो मैं उसके लिए लग पड़ूँ, वैसे वाले उस टाइप के। मेरे चैनल पर इस मूवी के रिव्यू वीडियो को भी डालने का मैंने प्लान बना रखा है। इसके अलावा आप लोगों ने अभी मैंने रिसेंटली इग्नाइटेड माइंड्स का एक एपिसोड डाला है राम जी के साथ। आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो ज़रूर से देखिए, क्योंकि राम जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई है। और अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हैं तो मैंने एक अलग तरीके से उनसे सवाल पूछे हैं, तो वो आपको अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से आप उनको जान पाएंगे। और अगर आप उनको नहीं जानते तो जानिए यार, इस टाइप के लोगों को और जानिए, क्योंकि दे आर द राइट इन्फ्लुएंसर। से वो सही लगते हैं मुझे लोग, उनमें से एक है वो। आशा तो यही है कि ये चैनल काफ़ी सक्सेसफुल हो जाए, ताकि किसी दिन मैं नंबी नारायणन जी को खुद इग्नाइटेड माइंड्स पर इनवाइट कर सकूं। लेकिन अभी के लिए तो मैं और टाइप के वीडियोस डाल रहा हूं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है और उसका मैंने वीडियो शूट किया था। काफ़ी समय हो गया, मैं एडिट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ काम भी बहुत रहता है। लेकिन शादी इन द USA, ये मैं कवर करने वाला हूँ कि इंडियन शादी जो मेरे फ्रेंड की हुई थी वो कैसी रही, कैसा रहा वो समारोह, तो वो आपसे शेयर करूँगा। उसके अलावा जो इग्नाइटेड माइंड्स वाला मैंने जो आपको बताया राम जी के साथ, उसका एक पार्ट 2 आ रहा है, और एक मैंने उनके साथ रैपिड फायर किया था, तो वो वीडियो भी आएगा। उसके अलावा मेरी खुद की एनिवर्सरी आ रही है, तो मेरी बीवी मुझे काफ़ी गालियाँ देगी। उससे पहले मैं उनके चैनल पर उनके साथ एक Q&A सेशन किया था, तो वो वीडियो भी पोस्ट होने वाला है। तो जापानी सवापी का चैनल देखना ना भूले, उस पर भी बहुत सारा बढ़िया कंटेंट आने वाला है। और जो मेरा बालक है हीरो, तो वो इंडिया और जापान को करीब ला रहा है, और उसके भी बहुत सारे प्यारे वीडियोस हैं, वो आएंगे। तो वो भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए। लेकिन एक ही इंसान है, 24 घंटे क्या क्या कर सकते हैं। और रॉकेट साइंस भी पढ़ना है, वीडियोस भी बनाने हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे कि मैं आत्मनिर्भर ऐप पर भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी टीम लगी पड़ी रहती है, तो बहुत सारा काम हो जाता है एक साथ ही। लेकिन होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आप लोग तो ज़रूर से जाके ये मूवी देखिए, क्योंकि आर माधवन ने बनाई है और किसी ने नहीं। तो वो उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। उनका जो चॉइस है ऑफ प्लॉट्स एंड अदर थिंग्स वो बहुत सही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया मूवी होगी, एंड मैं खुद देखने वाला हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अब मैं निकलता हूँ पतली गली से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारा काम है यार। अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, तो मेरे को ये एडिट वेडिट करके फटाक से वीडियो डालना है और फिर मीटिंग अटेंड करनी है। और उसके अलावा फिर और भी काम है। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें एक रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।